रोहित धनखड़ नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर चैंपियन और अपने परिवार का सिर्फ इकलौता बेटा अपने दोस्त की बहन की ननद की शादी में गया था। गलती क्या थी? कुछ लोगों को उसने लड़कियों को गाली देने से रोका, लेकिन ये करना उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ गया। और अब तक भी आलम यह है कि किसी की गिरफ्तारी भी नहीं है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, रोहित धनखड़ नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर चैंपियन, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सम्मानित किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसकी गलती क्या थी? कुछ लोगों को, कुछ बारातियों को उसने लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने से रोका था। मामला सुलझ गया था, रुक गया था, लेकिन फिर भी उन 15 से 20 लोगों की अहम को ठेस पहुंचती रही। जब तक उसको पीट पीट कर मार नहीं दिया, तब तक उन्हें शायद चैन नहीं मिला। अब आलम यह है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगलवार का दिन परिवार वालों ने थाने के पास बिताया, एक तरह से प्रदर्शन किया और ये कहा कि अब तक 15 से 20 लोगों में एक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, जो काफ़ी बड़े सवाल उठाती है। हर किसी को पता है कि रोहित धनखड़ की हत्या किस तरह की गई, रोहित धनखड़ का इसमें दोष क्या था। रोहित दरअसल अपने दोस्त जतिन की बहन की ननद की शादी में कन्यादान डालने गया था। वहाँ पर कुछ लोग, कुछ बाराती लड़कियों को देखकर कमेंट कर रहे थे, गंदी गालियाँ दे रहे थे, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जिसका विरोध खुद रोहित ने किया, जतिन ने भी किया। उसके बाद मामला सुलझ गया, लेकिन वो 15 से 20 लोग, शायद उनका अहंकार ज़्यादा बड़ा था, वो इंतज़ार करते रहे जब सारी शादी वगैरह सब कुछ अच्छे से निपट गया। उसके बाद जतिन और रोहित गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर ही वो 15 से 20 लोग रोहित और जतिन की गाड़ी को रोक लेते हैं। उसके बाद काफ़ी कोशिश करता है जतिन कि वहाँ से गाड़ी निकाल ली जाए, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। लेकिन थोड़ी देर में उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है, वहाँ से गाड़ी निकाल लेता है, लेकिन आगे जाकर फाटक बंद होता है। थोड़ी दूर पर ही रेलवे फाटक था, वो किसी कारण बंद था, शायद ट्रेन आ रही होगी, वो बंद था। लेकिन उसके बाद रोहित जिस तरफ बैठा था, यानी ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर जहाँ बैठा हुआ था, वहाँ से खिड़की नीचे कर रोहित पर हॉकी लाठी डंडों से वार करना शुरू हो जाते हैं। इतने में जतिन रोहित को वहाँ से निकाल देता है कि तू यहाँ से भाग जा, लेकिन जतिन वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। खुद जतिन एज अ चश्मदीद उसने गवाही दी है कि क्या क्या उस वक्त हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल जतिन पर भी उठ रहे हैं। ये कह रहे जब उसकी बहन की ननद की शादी थी, वो उसके साथ गया था शादी में, उसके परिवार की शादी थी, बचाव भी उसके परिवार का कर रहा था, तो क्या जतिन को भागना चाहिए था? ऐसे तमाम तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर लोग भी उठा रहे हैं कि जब एक दोस्त ने उसका इतना साथ दिया, इतना बड़ा चैंपियन वो था, इतने सारे सम्मान उसे मिले थे, राज्य का नाम ऊंचा कर रहा था और उसका सबसे बड़ी बात दोस्ती में उसका साथ दे रहा था, तो क्या जतिन का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि गाड़ी साथ में लेकर वहाँ से घुमा के ले जाता? हो सकता है उस गाड़ी को पकड़ भी नहीं पाते। बहरहाल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित, जिसको जतिन ही बाद में उसने अस्पताल लेके गया, भिवानी अस्पताल लेके गया और उसके बाद उसको रोहतक पीजीआई रेफ़र किया था, जहाँ पर उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आई थी। लेकिन तमाम तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर जतिन को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन हर कोई रोहित को लेकर न्याय दिलाना चाहता है। भिवानी में ये हाल फिलहाल में दूसरा मामला है, पहले मनीषा केस और अब रोहित धनखड़ केस, जो बहुत ही एक तरह से गुंडा राज की तरफ इशारा करते हुए तमाम तरीके के कमेंट सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भिवानी जैसे ज़िले में, शहर में ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है कि किसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और गाली गलौच जैसी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि किसी की जान लेने पर भी उतारू हो जाए, जैसा कुछ रोहित के साथ हुआ। दोस्तों, रोहित धनखड़ नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर चैंपियन था। 26 साल की उसकी उम्र थी। अब तक बहुत सारे सम्मान वो प्रदेश के लिए, देश के लिए ला चुका था और 7 साल पहले रोहित के पिताजी की मौत हो चुकी थी। रोहित के अलावा परिवार में उसकी बहन और माता है और उसकी माँ ने उसे सिलाई कर पाला पोसा और बॉडी बिल्डर बनाया, तमाम तरीके की रोहित की ज़रूरतें पूरी की। अब जब रोहित का कुछ करने का वक्त आया था और यहाँ पर भी उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ उसने कुछ अभद्र टिप्पणी करने से लड़कों को रोका था, लेकिन उसको ये सब अपनी जान का खामियाजा देकर चुकाना पड़ा। अब रोहित का परिवार, उसकी माँ बहन बिल्कुल बेसहारा हो गए, उनके पास कोई भी नहीं। हालांकि एक बूढ़े दादा हैं जिनका नाम धर्मपाल है और रोहित के चाचा कप्तान ने बीते दिन भिवानी के पुलिस थाने में
प्रदर्शन किया और मांग की कि आखिरकार कब तक रोहित के गुनहगार पकड़े जाएंगे। अब तक एक भी गुनहगार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद दोपहर बाद आईजी समरदीप ने आकर परिवार को समझाया, पुलिस को भी समझाया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही साथ रोहित के परिवार से 2 दिन की मोहलत मांगी है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो रोहित से जुड़े हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। साथ ही साथ एसपी भिवानी डीएसपी को भी निर्देश दे दिए कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी किसी भी तरह की देरी इस मामले में अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सब पूरी कहानी में रोहित की क्या गलती थी? क्या कुछ सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या इस पूरे सिनेरियो के पीछे कोई और बात हो सकती है, क्या कोई और पुरानी दुश्मनी हो सकती है? तमाम तरीके की एंगल्स लोग निकाल रहे हैं, लेकिन अब तक की जो कहानी सामने आती है उससे साफ जाहिर होता है कि रोहित ने सिर्फ एक शादी समारोह में कुछ अभद्र टिप्पणी करने वालों को रोका था, जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रोहित को लाठी डंडों हॉकी से पीट कर अधमरा करके उस जगह छोड़ दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि रोहित ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, देखना होगा कि रोहित के आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और आखिरकार रोहित के परिवार को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, अब रोहित के परिवार में माँ और बेटी अकेले हैं, उनका ध्यान रखने वाला कौन होगा? और रोहित तो अब वापस लौटकर आने वाला भी नहीं है। इन सब चीज़ों में रोहित की क्या कथा थी? ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कहानी भी बहुत मार्मिक बनती जा रही है। आखिरकार नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर चैंपियन रोहित धनखड़ की क्या गलती थी? बाकी इस कहानी पर आपकी क्या राय है? इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है रोहित की इसमें क्या ही गलती थी और जतिन की इसमें कितनी गलती रही होगी? साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी में जो देरी हो उस पर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।